सिद्धांत ग्रंथों का अर्थ होता है सिद्धों का वर्णन अंत में हो, निगोद से लेकर के क्रम से करते हुए सिद्धों तक जब जाया जाए उसको बोलते हैं सिद्धांत। निगोद से शुरू किया जाएगा वर्णन, जैसे गोमटसार, जीवकांड, ये सिद्धांत नीचे से शुरू किया जाएगा, ऊपर तक सिद्धों तक जाएंगे, सतखंडागम आदि, ये सब वही ये सैद्धांतिक ग्रंथ कहलाते। और एक होते हैं भावनापरक ग्रंथ। उन भावनापरक ग्रंथों में क्रमबद्धता नहीं रहती, मात्र भावना को महत्व रहता है, जैसे समय सार है और भी श्रावकाचार है। इनमें वर्णन क्रम से नहीं है, इनका वर्णन मात्र विवक्षित लेकर है। रत्नगान श्रावकाचार है, उनका वर्णन सामान्य है, नरक निगोद का वर्णन नहीं हो। आगे जाकर मोक्ष का वर्णन फल रूप में है, मोक्ष कैसा है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, ऐसा कुछ नहीं बताया, मात्र फल रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार संसार के क्रमबद्धता नहीं बताई, मात्र एक संसार का स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार के ये भावनात्मक ग्रंथ कहलाते हैं। और सैद्धांतिक ग्रंथ जो हैं, सिद्धों का वर्णन, कर्म सिद्धांत के जितने ग्रंथ हैं ये सब सैद्धांतिक। वैसे मूल रूप से सैद्धांतिक ग्रंथों को गृहस्थों को पढ़ने की अनुमति ही नहीं है। भावनात्मक ग्रंथ आप लोग पढ़ सकते हैं। अब संधि आदि कार की चर्चाएं हम साधुओं के कोर्स में है, तुम लोगों के श्रावकाचारों में हमें कहीं ऐसा देखने में आया नहीं। श्रावकाचारों में कहीं भी देखने में नहीं आया कि इस व्यवस्था की व्यवस्था किसी श्रावकाचार में की हो। और बस मूला धवला जी में यही जरूर कहा, गृहस्थों को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो आप लोगों को जो भावनात्मक ग्रंथ है ये पढ़ लेते हो, बाकी नहीं पढ़ना। सैद्धांतिक रूप से षटखंडगम आदि ग्रंथों को आचार्य ने कभी गृहस्थों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी।